हमास के इसराइल पर जमीन, समंदर और फजा से हमले, 22 इसराइली हलाक, मुताद्दिद जख्मी और यरगमाल। सात अक्टूबर 2023 मिडिल ईस्ट के तसादुम ने एक नई शक्ल इख्तियार की जब हमास ने इसराइल पे एक तबाहकुन सरप्राइज अटैक किया। इस अटैक को हमास ने नाम दिया अल अक्सा फ्लड। यह हमला हमें इसराइल और फ़लस्तीन के दहाइयों पुराने तनाव की याद दिलाता है और इसके साथ साथ पूरे मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल के बारे में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी बन के सामने आया। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमास ने ऐसा किया क्यों? पर यह जानने से पहले हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि हमास है क्या और इनके काम करने का तरीका क्या है। हमास यानी हरका अल मुक़ावमा अल इस्लामिया या इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट एक फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी देखा जाता है। हमास 1987 में कायम की गई थी पहले इंतिफादा के दौरान। इंतिफादा एक तरह की अपराइजिंग या बगावत थी इसराइल के बेइंतहा तशद्दुद और जारहाना रवैये के खिलाफ। फ़लस्तीनियों की आज़ादी और एक आज़ाद फ़लस्तीनी मुल्क का कायम होना ही हमास का सबसे बड़ा मकसद है। हमास का यकीन है कि फ़लस्तीन की ज़मीन एक इस्लामिक वक्फ है और इसका 1 इंच भी छोड़ देना इनके लिए ममनू है। हमास एक इंतहा पसंद तंजीम होने के साथ साथ एक समाजी सियासी तंजीम भी है। ये गाज़ा में हेल्थ केयर, एजुकेशन और दीगर वेल्थफेयर कामों में काफ़ी आगे रहे हैं, जिसकी वजह से गाज़ा के एक मखसूस तबके में इनके लिए नरम गोशा भी पाया जाता है। दूसरी जानिब इनका मिलिट्री फ्रंट इसराइल की फौज के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज़ करता है। इनकी टैक्टिक्स के अंदर रॉकेट अटैक्स, खुदकुश हमले और ज़मीनी हमले भी शामिल हैं। ये गाज़ा के नीचे बनाए हुए टनल सिस्टम और प्रोपेगेंडा का भी पूरा इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ तक कि इंटरनेशनल रिलेशंस का ताल्लुक है, हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और इसराइल। लेकिन बहुत सारे ममालिक और ऑर्गेनाइजेशंस हमास को एक जायज़ रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरह देखते हैं जो कि फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पे एक बहुत बड़ा हमला किया अपने मंशूर को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। हमास का ये कहना है कि उनका ये हमला इसराइल के बेइंतहा तशद्दुद और जारहाना रवैये का एक जवाब है, ख़ास तौर पे मस्जिद अल अक्सा पे किए हुए हालिया तशद्दुद का जवाब। हमास का कहना है कि इसराइल के ख़िलाफ़ उनकी फ्रस्ट्रेशन इससे कहीं ज़्यादा है। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की बढ़ती हुई इलीगल सेटलमेंट और 75 साल से बढ़ते हुए जुल्म। इसराइल ने हमास के हमले का जवाब डेवस्टेटिंग एयरफोर्स से दिया, जिससे गाज़ा में हर तरफ तबाही फैल गई। We are hearing from the Gaza Health Ministry that the death toll in this hospital blast has risen to at least 500. हमास के हमले के जवाब में इसराइल ने गाज़ा को हर तरफ से बंद कर दिया है और हमास को जड़ से मिटाने के लिए इसराइल हर हद तक जाने के लिए तैयार है। यूँ तो इसराइल के पास सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है, लेकिन इसराइल के मिलिट्री रिस्पांस को अब शक की नज़र से देखा जा रहा है। सिर्फ जंगी कानून की खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जुर्म की तरह भी देखा जा रहा है। Israel has the right to defend, but it has to be done accordingly with international law, and some decisions are counter this international law. इसके बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और इसराइल के करीब तरीन दोस्त ममालिक ने इसराइल का भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। वेस्टर्न मीडिया इस मामले को जिस तरह से देख रहा है उससे सिर्फ मुनाफकत नज़र आती है। मशहूर मुस्लिम जर्नलिस्ट मेहदी हसन, एमन मोयुद्दीन और अली वेल्ची को MSNBC के अपने शोज से हटा दिया गया जैसे ही ये मामला शुरू हुआ। MSNBC ने इस बात से इनकार किया ये कह के कि जो भी चेंजेस हुई हैं वो कोइंसिडेंटल या इत्तेफाकन हुई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बेइंतहा दबाव डाला जा रहा है उनके वेल्दी और पावरफुल डोनर्स की तरफ से। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर दबाव ये है कि जो स्टूडेंट्स फ़लस्तीन के लिए नारे लगा रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शंस ले। यहाँ पे ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स हमास के फेवर में नहीं बल्कि फ़लस्तीन के फेवर में बात कर रहे हैं और वो पावरफुल एलीट उनको रोक रही है, और दूसरी जानिब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं।
ये बात सच है कि हमास ने इस सब की शुरुआत की है और जिसकी वजह से इसराइल में बेइंतहा मासूम लोगों की जान भी गई है। पर इस मामले को एक तरफा नज़रिए से या आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। इसराइल और फ़लस्तीन की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इसराइल ने कई दिहाइयों से मासूम फ़लस्तीनियों को अपने ही मुल्क में यरगमाल बना के रखा हुआ है। उनकी ज़िंदगी अजाब की हुई है और उनको किसी तरह का हक नहीं मिला। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 280 पेजेस की रिपोर्ट शाये की जिसके अंदर इसराइल की सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस दर्ज हैं। इसराइल की अपनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बिटसलैम ने इसराइल को जूइश सुप्रीमेसी करार दिया। यहाँ तक कि मोसाद के फॉर्मर चीफ ने इसराइल को कहा कि ये भेदभाव करने वाली या अपार्थाइड स्टेट बनती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस ने फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की इलीगल सेटलमेंट्स को इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। यहाँ तक कि अमेरिका के 1/4 यहूदी समझते हैं कि इसराइल एक भेदभाव करने वाला मुल्क है और 22% यहूदी समझते हैं कि इसराइल कत्लेआम कर रहा है। State of Israel is not a Jewish state, and they don't represent Jews or Judaism.